कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। पाकिस्तान के संदर्भ में इस वक्त ये बात कहना बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के मंत्री जो बार बार दावा कर रहे थे कि सब कुछ सुरक्षित है, भारत की मिसाइलों ने कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचाया है, वो धीरे धीरे अब ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि हाँ, नुकसान हुआ है। शहबाज शरीफ भी पूरी तरीके से बताते हुए नजर आए हैं, और इन सब के बीच जो पाकिस्तान में बैठे हुए एक्सपर्ट्स हैं वो भी अब इस बात को मान रहे हैं। और इसी के साथ वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए, भारत ने तो सैटेलाइट इमेजेस जारी कर दी हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि उसका नुकसान हुआ है। अच्छा, इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स भी लगातार इन खबरों को छाप रहा है, प्रमुखता से इनको जगह दे रहा है। तो आज इसी पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नम्रता चौधरी, मैं हूं आपके साथ, और बाकी आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, और मेरे साथ जुड़े हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज जी, धीरे धीरे ही सही, लेकिन पाकिस्तानी अब इस बात को मान रहे हैं कि भैया कुटाई तो हुई है। देखिए, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ ना, तो डे वन से पहला जो पाकिस्तान की रणनीति ये थी कि भर भर के झूठ बोल दो, बाद में जब तक कंफर्मेशन आएगा तब तक हमारा झूठ एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये जो हुआ पहलगाम अटैक, उसके बाद से एक तरह का ऑफेंसिव, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पाकिस्तान ने ये लॉन्च किया, और अपने यहां के जो नागरिक थे जो काम कर रहे थे इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी में, उन सब से आर्टिकल लिखवाया। जैसे रॉयटर्स के लिए आर्टिकल लिखवाया, वो पाकिस्तान का नागरिक है जिसने लिखा है। अब ये जो पहला राफेल गिरा और 6 लड़ाकू विमान गिरा दिए, और हमारे दिल्ली पे आके पायलट पकड़ लिया, एक महिला पायलट का नाम ले रहे थे वो कर लिया। एक ने तो क्लेम किया था कि बस दिल्ली पे एक बम गिर गया, एक ने क्लेम दूसरे ने गुजरात वाला, पता नहीं कब। हाँ, नहीं, पटना बंदरगाह नहीं, पटना बंदरगाह क्लेम कर रहे थे। मैं भी पटना का रहने वाला हूं, मैं देख रहा था कि बंदरगाह बना कब और उड़ा कब, पटना में बंदरगाह कब से हो गया, लेकिन उन्होंने क्लेम किया था। तो ये क्या होता है ना कि जब विदेशी लोगों को इतना डिटेल में तो जानकारी नहीं है कि पटना में बंदरगाह है कि नहीं, तो पाकिस्तान ने झूठ बोल दिया, तो फर्स्ट तो एस्टेब्लिश कर लिया। लेकिन जैसे जैसे डस्ट सेटल डाउन हुआ, अब एक एक करके धीरे धीरे तमाम इंटरनेशनल न्यूज एजेंसियां, पाकिस्तानी विश्लेषक, या पाकिस्तान को समर्थन करने वाले चाइना जैसे मीडिया हाउस, चाइना का मीडिया हाउस भी कह रहा है कि नहीं, इस बार थोड़ी कुटाई हो गई है, लेकिन वो थोड़ा सा सब्टल लैंग्वेज में कह रहा है क्योंकि उसके अपने स्टिक्स लगे हुए हैं। लेकिन अब वेस्टर्न मीडिया खुलकर कह रही है, और यहां तक दावा किया जा रहा है कि एक जॉन रीड है या कोई है, वो अमेरिका के विश्लेषक है, रीड करके नाम है उनका। उन्होंने यहां किया कि जब कुत्ते की पिटाई होती है और अपनी पूंछ जैसे कैसे अपने पिछवाड़े में अपना करके कां कां करता रहता है, वो हालत हो गई थी पाकिस्तान की, तब वो भागा है। वो पेंटागन से जुड़े हुए अधिकारी हैं जो जिन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, इस शब्द का इस्तेमाल किया है। तो धीरे धीरे चीजें आएंगी सामने। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस दिन बांग्लादेश में सरेंडर किया था इन्होंने, उसके उसी वक्त, मतलब समझिए चंद घंटे पहले तक पाकिस्तान रेडियो अपनी आवाम को यह बता रहा था कि हम जीत रहे हैं, हमने बस पंजाब फतह कर लिया, ये कर लिया। वो तो बीबीसी का टेलीकास्ट था जिसने कहा कि अरे ढाका में 93,000 सरेंडर कर दिए, पैंट उतर रही है उनकी। तब पाकिस्तानियों को पता चला ये इस तरह का देश है। वो समझिए, पाकिस्तानी एक्सपर्ट बार बार ये पूछ रहे हैं कि यार, एयर बेस तो तुम्हारा तबाह हुआ, उनके ठिकाने तुम्हारे तबाह हुए, कैराना हिल्स तुम्हारे यहां धमाका हुआ, भारत में क्या हुआ ये बताओ, तब ना हम मानेंगे कि तुम जीत गए। और ये कहते हैं कि विमान गिरा दिया मार के। तो पूछता है स्काई न्यूज की हाँ प्रूफ, तो उन्होंने कहा सोशल मीडिया देख लीजिए। बोले यार, विमान गिराया हो, तुम्हारा सेना विमान गिराया है, तुम डिफेंस मिनिस्टर है, और हम सोशल मीडिया से देखे। लेकिन वो कह रहे हैं, अब दावे का कोई, देखिए, मुंह तो किसी का कोई बंद कर नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तानी आवाम को इन्होंने बेवकूफ बना के रखा है। मैं देख रहा था पाकिस्तान का एक वीडियो जिसमें पाकिस्तानी आवाम मानती है कि सारा युद्ध उन्होंने आज तक जीता ही जीता है जब से पाकिस्तान बना है, और बाकायदा बताया गया, टेक्स्ट बुक में लिख के बताया गया है कि हम 71 में जीते, 65 में जीते, 48 में जीते, करगिल भी हम ही ने जीता। अब इस चीज का क्या उपाय कीजिएगा? लेकिन है वो इस तरह का देश है। लेकिन जो अब धीरे धीरे जो पाकिस्तानी थोड़ा बाहर निकल रहे हैं, जो ब्रिटेन में रह रहे हैं या जो दूसरे देशों में रह रहे हैं, खास करके दुबई वगैरह में, वो धीरे धीरे चीजों को समझने लगे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार जो वहां काम कर रहे हैं फील्ड में, और जिन्होंने इतिहास वगैरह पढ़ना शुरू कर दिया है,
वो देखने लगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट सोर्स से वो वेरीफाई कर रहे हैं ना। ठीक है, भारत झूठ बोल रहा होगा या पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, जो थर्ड पार्टी का जो किताबें वो पढ़ रहे हैं, फिर बाद में उनको पता चला अरे हम तो हमेशा हारे हैं, लेकिन हमें तो बचपन से ये बताया गया। एक पत्रकार ने पब्लिक से पूछा तो उसने कह दिया कि हम सारे युद्ध जीते हैं, तो पत्रकार बोले कि मैं भी पहले यही समझती थी, लेकिन जब मैं फील्ड में आई तब पता चला कि हम हारे हैं। तो वो आदमी बोलता है कि आप फील्ड में आगे हैं, मैं अभी फील्ड में नहीं आया हूं, इसलिए मुझे नहीं पता। ये है पाकिस्तान का, है इस तरह का वो, और वो जोकर तो है ही वहां। ठीक है, तो वहां के पत्रकार या एक्सपर्ट्स की तरफ से जो रिएक्शंस आ रहे हैं उनमें से एक बयान ये भी है जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जरा इनको सुनवा देते हैं पहले। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 24 घंटे पहले एक स्टोरी निकाली जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने क्लेम तो बहुत किए हैं एक दूसरे को हर्ट करने के, हिट करने के, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस हैं मैक्सर टेक्नोलॉजीज के और प्लैनेट लैब के, वो ये शो करते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने हैं, और उन्होंने जहाँ जहाँ वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी की सीधी सी बात है, हम तो सबूत दे रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस जारी कर रहे हैं, लेकिन वहां की तरफ से कुछ नहीं हुआ है। मतलब ये खुलासे अब वहीं के लोग कर रहे हैं। मैं इनका नाम आपको बता दूं, मोहित पीरजादा प्रोमिनेंट एंकर हैं, बाकी एनालिस्ट हैं, और ये जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और विस्तार से क्या कुछ कहा है वो आपको आगे बताएंगे। पंकज जी जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए इनके बयान को। नहीं, ये तो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, वो तो कह रहे हैं कि भारत ने सैटेलाइट इमेज जारी किया। वो कह रहे हैं कि दुनिया भर के न्यूज मीडिया एजेंसी ये बता रहे हैं कि कहां कहां पाकिस्तान का नुकसान हो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद बता रहे हैं कि उनका नूर अली खान जो बेस है वहां पे भारत ने हमला किया था। ये वो खुद स्वीकार करे शहबाज शरीफ। तो आतंकी ठिकाने हमारे नष्ट हुए, एयर बेस हमारा नष्ट हुआ, ये जो उन्होंने स्वीकार किया उसी अनुसार। तो फिर जीते कैसे? मतलब कि एक लड़का है, भरदम कुटाई हो गई उसकी, मुंह नाक उसका छिलाया हुआ, खड़ा होकर बोलता है कि जीत अंत में हमारी हुई। कैसे? दुनिया पूछ रही है ना कि भैया सब तो तुम्हारे यहां नुकसान हुआ, तो लाशें तुम्हारे यहां, हाँ तुम्हारे यहां जनाजे तुम्हारे यहां उठ रहे हैं, आर्मी के अफसर वहां पे ये कर रहे हैं, तो कैसे जीत हो गई तुम्हारी? तो फिर वो बोलते हैं कि ये मत पूछे, हमने सीज फायर करवा दिया कि नहीं, तो जीत सीज फायर हो गई, मतलब जीत हो गया, मतलब कि भरपेट मारा और सीज फायर हो गया तो जीत तुम्हारी हो गई। कैसे? एक तो कोई प्रूफ दो कम से कम। ठीक है, तुमने 5 फाइटर प्लेन मार के गिरा दिए, तो किसी फाइटर प्लेन का विमान का एक टुकड़ा होगा, अरे कहीं सीट ही गिर गया होगा, सही बात है। अरे कुछ नहीं तो इंडियन फोर्स के पायलट का जूता दिखा दो कि विमान गिरते वक्त देखिए जूता गिर गया था, अरे कुछ तो दे दो प्रूफ। तो कह रहे कि प्रूफ मत मांगो, हम नेशनल एंथम जारी करते। कल पाकिस्तान नहीं, सोशल मीडिया प्रूफ तो उन्होंने स्काई न्यूज पे बोल दिया वहां का डिफेंस मिनिस्टर ने। और वहां का डिफेंस मिनिस्टर इतना बड़ा बेवकूफ है कि वो संसद में खड़े होकर बोल रहा है कि हमने भारतीय मिसाइलों को इसलिए डिसेप्ट करके नहीं मार गिराया क्योंकि उनको पता चल जाता कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम कहां पे रखा हुआ है, अगर मार के गिराते तो नहीं पता चलता कि वहां से गिरा रहा है। ये हाल है, और संसद में खड़ा होकर बोल रहा है वो डिफेंस मिनिस्टर। अरे भैया उसको रखा क्यों है पोस के दही बड़े खिलाने के लिए? मतलब इस तरह तक एक जो संचार मंत्री है, दूरसंचार मंत्री है, वो कह रहा है, पहला दिन आया बोला कि हमने विमान गिरा दिया और भारतीय पायलट हमारे कब्जे में है। तो सबने पूछा कि कौन, कहां, तो उन्होंने कोई सिंह का नाम लिया, शिवानी सिंह वगैरह। अगले दिन शिवानी सिंह एएनआई को यहाँ इंटरव्यू दे रही कि मैं तो यहाँ बैठू, मैं कहां कब्जे में हूं, तो उसने बोला कि सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा था कहीं। ये वहां का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बोल रहा है। ये हाल है उस देश का, क्या बोलिएगा। ठीक है, सब अपने मेरे को लगता है मोई पीरजादा ने और क्या कुछ कहा है, उनके बयान के साथ अब दर्शकों को छोड़े चले जाते हैं। बाकी आप क्या राय रखते हैं इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पंकज जी शुक्रिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 24 घंटे पहले एक स्टोरी निकाली जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने क्लेम तो बहुत किए हैं एक दूसरे को हर्ट करने के, हिट करने के, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस हैं
मैक्सर टेक्नोलॉजीज के और प्लैनेट लैब के, वो ये शो करते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने हैं, और उन्होंने जहाँ जहाँ वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वगैरह ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए हैं। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट रिलाई अपॉन दो सैटेलाइट इमेजेस। उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए हैं, और वो मैंने देखे हैं बहुत गौर से। और सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है, जहाँ F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहाँ पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया, हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहाँ पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। फिर उन्होंने जो रहीम यार खान में हमला है वो भी दिखाया। तो जहाँ जहाँ उन्होंने 3 या 4 इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं जहाँ रनवेज जो हैं वो इंटरप्ट हो गई हैं।